जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज और आप देख रहे हैं यस 7 न्यूज। आज टिकट का वितरण हुआ, उसमें एक ऐसे प्रत्याशी जो खुलकर आए और जन सुराज के लिए यह भी पता लगा कि वो जमीन तक बेच दिए थे और उस पार्टी में रहकर अनेकों काम करते थे, धरातल से काम करते थे और बोल रहे हैं लास्ट में उन्हें टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय की तरफ जा रहे हैं। उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे समक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजू यादव जी। राजू यादव जी, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। राजू यादव जी, आप रामदास बाबा को जानते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनको जानता हूं, बाकी मैं उनके बारे में जानता नहीं हूं। आज सीधा सवाल हम पूछेंगे कि वो क्यों रो रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया है प्रेस में, मैं सुन ही रहा था, पूरे बिहार का खबर देख रहा था। चूँकि 1-2 रोज में पूरे बिहार का टिकट जिनको मिलना है नहीं मिलना है ये सब स्पष्ट हो जाएगा, और इसी कड़ी में मैं इनका भी खबर देख रहा था तो ऐसा लगा कि ये बाबा हैं और 110 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बड़हरिया 110 विधानसभा बड़हरिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं और काफ़ी दिनों से जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए थे और प्रशांत किशोर को मजबूत करने में अपना जमीन भी शायद बेचे हैं, जैसा कि सूचना हमको मिला। यह सर्वविदित है कि प्रशांत किशोर सभी को परेशान करने में लगे हुए हैं, तो बाबा सन्यासी को कैसे छोड़ देंगे? जब बाबा बोल रहे थे कि हम भाजपाई भी हैं, हम फॉरवर्ड ब्लॉक के भी हैं, हम उस गढ़ से भी आते हैं, चकोरा फॉरवर्ड के पास कैसे चले गए? उसमें तो उनको जाना नहीं चाहिए, प्रशांत किशोर के एकदम नहीं जाना चाहिए। और जब बाबा सन्यासी हैं, सर्व धर्म को मानते हैं, सभी लोग इनके लिए एक समान हैं, ये जात पात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करते हैं, तो प्रशांत किशोर के पास काहे चले गए? निर्दलीय चुनाव लड़ते। अच्छा, एक चीज, जब बाबा को अपना जमीन ही बेच के चुनाव लड़ना था तो अपना एक संगठन बनाते जनता के बीच हम में। इसी बीच पे आएंगे, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोक रहे हैं आपको, हम फिर यहाँ पे आएंगे। एक बात और था कि जब कुछ दिन पहले सभा एक आयोजन हुआ, जितने भी यहाँ पे बड़हरिया विधानसभा के प्रत्याशी से, उसमें क्या हुआ कि एक पत्रिका निकाला गया, टिकट बनाया गया कि जो लोग यहाँ जीत जाएंगे उसी को टिकट मिलेगा। जो लोग यहाँ जीत जाएंगे, फॉर्म भरवाया गया जनता से कि जो यहाँ जीत जाएंगे उसी को टिकट मिलेगा। लेकिन जब वो जीत गए, वहां पे बता रहे हैं कि हम जीत गए, उस हॉल में 6 प्रत्याशी थे और जितने लोग को वोटिंग किया गया था वहां पे वो जीत गए। फिर आखिर क्या ऐसा मतलब बन पड़ा कि दूसरे को हाथ में टिकट? तो प्रशांत किशोर का यह एजेंडा था ना, वो बोल रहे थे, मंच से बोल रहे थे कि जो यहाँ जीतेगा उसी को टिकट मिलेगा। तो वहां पर वो जीत गए तो फिर उनको वहीं पे दे देना चाहिए टिकट कि अब तो ये जीत गया, क्योंकि अपने जो कार्ड आता है या जो भी बोल रहे हैं, टेम्पलेट जो भी बोलिए वो आ रहा है, उस पर वो दिए हैं जनता के, जितने लोग बैठे रहते हैं उनको देते हैं कि अब भरिए, जो जिसमें जीतेगा डब्बा में डालिए, जो लोग जीतेगा वही आपका प्रत्याशी होगा। तो फिर रामदास बाबा बोल रहे हैं कि हम वहां जीत गए, फिर उनको टिकट क्यों नहीं मिला? प्रशांत किशोर जी क्यों नहीं दिए? तो बाबा को ये बात जानना चाहिए कि प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है। बाबा अपना चालाकी लगाए हैं कि हम कम खर्च में अपना निपटा लेते हैं। अच्छा, लेकिन इनसे वो कई गुना चालाक है। जो व्यक्ति देश को, बड़े बड़े नेताओं को भी ठग देता है, तो बाबा सन्यासी बाबा को ठगने में कितना समय लगेगा? बाबा को तो समझना चाहिए तो यार दुनिया में कौन नौकरी है जो तो क्या फिर से बड़हरिया विधानसभा बिकेगा टिकट? क्या फिर से बड़हरिया विधानसभा का टिकट यानी बिक जाएगा? बिक गया कि बिकेगा? बिक गया, बिक गया। बाबा को अब जो करना है करे। अब हमसे पूछिएगा तो हम बताएंगे बाबा को कि बाबा सन्यासी हैं, तो सन्यासी हैं तो आपके लिए सब लोग हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, जनता से अपना संगठन बनाइए और जनता की आवाज बनिए। कि प्रशांत किशोर का आवाज बनने से कोई फायदा नहीं है। प्रशांत किशोर है प्रशांत किशोर माने परेशान किशोर। अच्छा, वो परेशान करने वाला आदमी जो आप उपाधि दे रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर ही आज जानते थे हम लोग, पीके जानते थे। हाँ। आज आपने एक नया नाम दिया, प्रशांत किशोर। परेशान किशोर है वो, परेशान करने वाले लोग हैं। अच्छा, अभी बिहार की जनता नहीं समझ पा रही है कि वो क्यों बिहार में आए हैं। क्या बात है, बिहार में आखिर नया खेला कर दिए। आज तक हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ, देश में बहुत पॉलिटिकल पार्टियां हैं पूरे हिंदुस्तान में, और आज तक कोई लोग टिकट के लिए पैसा नहीं लेता था, अप्लाई नहीं करवाता था, या कि नया एगो
पैदा कर दिए कि टिकट लेने के लिए फॉर्म अप्लाई करो और इतना फीस जमा करो। आप क्या समझते हैं कि लोग राजनीति को व्यवसायीकरण बना के रख दिया है? जो व्यक्ति राजनीति को भी व्यवसायीकरण कर दिया है उससे देश की जनता और बिहार की जनता को क्या? नहीं, बड़ा बढ़िया मतलब देखा जाएगा। हमेशा गांधी जी का जो क्या स्लोगन है फोटो में रहता है जनसुराज के, उसके अलावा उनका स्कूल का बस्ता बैग है। गांधी जी को तो देश ही नहीं पूरी दुनिया पूछती है। परेशान किशोर पूछ दिए तो ये कौन बड़ी बात है? ये कौन बड़ी बात है? जहां भी जा रहे हैं अच्छी बात। सवाल ये है कि उन्होंने जो राजनीति को व्यवसायीकरण बनाया है ये लोकतंत्र के लिए घातक है, आम जनमानस के लिए घातक है। और घातक क्या, इससे स्पष्ट हो गया है कि देख लीजिए फिर बाबा रो क्यों रहे हैं? किशोर बाबा को भी नहीं छोड़े, सन्यासी को, जिनका कोई नहीं है, तो परिवार वाले कोई छोड़ेंगे? अच्छा, क्या बात है। बाबा का सुने हैं कि शादी भी नहीं हुआ है, ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं है, पूरा मंदिर वगैरह सब बनवाए हुए हैं, गांव में बहुत उनका चर्चा है। फिर ये कहाँ से इस तरह से आ जाता है बात कि उनको टिकट में वो जिस तरह से बता रहे थे उनमें रो रहे थे, मतलब अंदर से जाहिर सी बात है कि दिल रो रहा है तो रो ही रहा है। तो बोल रहे थे कि हम अपना खेत बेच दिए, उसके बाद हम वहाँ पर वोटिंग कराए तो जीत भी गए, उसके बाद भी हमको टिकट नहीं मिला, ऐसा क्यों? क्या प्रशांत किशोर ये दिखावे के लिए वोटिंग करा रहे थे वहाँ? जब प्रशांत किशोर के पार्टी से जुड़ गए और सन्यासी थे तो निश्चित रूप से जानते थे कि राजनीति में कुछ कनफुकवा है। अच्छा, हाँ, ये बात भी आया था, कनफुकवा कोई है। ये सब हर पार्टी में है, हर पार्टी में। हिंदुस्तान का कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिसमें ये लोग नहीं है कनफुकवा। तो बाबा इसमें पीछे हो गए। जब उस पार्टी के पूरे सिस्टम को फॉलो किए, पार्टी ने चुनाव कराया, चुनाव के आधार पर टिकट भी देना था, तो कैसा परिस्थिति पार्टी के सामने आ गया कि इनको टिकट नहीं मिला, जबकि टिकट के प्रबल दावेदार हैं। हाँ, जिस तरह बता रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं जो पार्टी का उनका बायोलॉजी है। तो ऐसी परिस्थिति में जनसुराज पार्टी और इसके जो सुप्रीमो हैं, बिहार की जनता को ठगने के लिए लोग चले हैं। ये लोग लोकतंत्र की गरिमा को खत्म करने के लिए बिहार की बदलने की बात कर रहे हैं। आप बिहार को कैसे बदल सकते हैं? जब कोई सन्यासी को नहीं छोड़ सकता है तो कैसे बिहार को बदल सकता है? जिसका कोई नहीं है उसको जब प्रशांत किशोर नहीं छोड़ा तो आप कैसे महसूस कर सकते हैं? आप देखिए ना, आपको 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा कि जितने लोग इनके साथ पदयात्रा में चले उनका ये भी पदयात्रा में भी चले थे और आज बता रहे थे। जो पैसा वाला लोग आया, आपको मालूम नहीं था? इनके पार्टी के कितना लोग हम लोगों से संपर्क करने की कोशिश किया भी, और हम लोग भगा दिया। राजद में हम लोग भगा दिए कि जाओ तुम होटल में बैठ के आप पूरा बायोडाटा लो, जिला भर का, बिहार भर का। ये तो सब पैसा पर रख के आदमी काम करवाते थे, नेताओं से मिलवाते थे, और उसी में मान लीजिए कि नया नया हर साल नेता हो जाते हैं जिनको नेतागिरी करने का शौक है। तो क्या लगता है बिहार बदल देंगे? बिहार उनसे 7 जन्म में नहीं बदलेगा। तो क्या करने आए हैं? क्या किसी और पार्टी को एंट्री कराने आए हैं क्या? जन्म में बिहार में किसी और को एंट्री आप नहीं बदलेगा। आप कहना चाहते हैं कि बिहार में किसी और को एंट्री करा रहे हैं? वो क्या एंट्री बैकडोर से? वो क्या एंट्री करवाएंगे? ना इसका है ना उसका है, कहीं का नहीं है, कहीं का नहीं है। वोट काटवा साबित होगा जनसुराज। वोट काटने के लिए, तो वही हम बात कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि वोट काटने के लिए आए हैं तो आपका कहना है कि ये कहीं ना कहीं किसी का मदद कर रहा है बैकडोर से? नहीं, वो कहाँ से मदद करेगा? क्या बीजेपी का मदद कर रहे हैं? वो कहाँ से मदद करेगा? आरजेडी का मदद, दूसरे का पॉकेट काटने के लिए कंपनी खोला है। MIM का मदद कर रहा है, किसका? कहाँ से मदद करेगा? किसी का नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी बनाया है पैसा कमाने के लिए खुद। अच्छा, केवल पैसा कमाने के लिए? क्या बात करते हैं आप? जो पार्टी बनाया है पैसा लेने के लिए, तो दूसरे को मदद कैसे करेगा भाई? सवाल ही नहीं उठता है। वो तो जान जाएगा कि अभी तो बहुत सारा लोग हैं जो लोग सिवान जिला में भी बुला के चाहते थे अपना बाह पुजवाने के लिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि भुला के भी उसको मत बुलवाइएगा। क्यों? नहीं तो सिवान जिला में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अवैध पैसा है। आएगा, लेकिन आप फिर वही होगा जो सम्राट चौधरी का हो रहा है, सम्राट चौधरी, जो अशोक चौधरी का हो रहा है, जो दिलीप जायसवाल का हो रहा है। आजकल इस पर नहीं बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? मुझे तो लगता है कि कहीं डील हो गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं डील हो गया है। 2 दिन से खबर नहीं चल रहा है। पूरी खबर पर पकड़ है आपकी? एकदम पैनी नजर है खबर पर। चलिए, बाबा को क्या होना चाहिए? बाबा को किस तरह? बाबा को
मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। बाबा जनता के बीच में जाएं, चुनाव लड़ें, हर व्यक्ति का अपना फैसला है। हम बाबा का विरोधी है नहीं, हम दूसरे पार्टी में हैं। बाबा तो खुदे भाजपा में थे, फॉरवर्ड ब्लॉक में थे, तो नीति और सिद्धांत को तो बाबा समझ ही लिए होंगे। लेकिन बाबा यही चुप कर गए कि पार्टी उनको छोड़ कर जाना था तो किसी अच्छे पार्टी में, विचारधारा वाला पार्टी में जाना चाहिए, जो सामाजिक न्याय की बात करता हो, जो बेरोजगार को रोजगार में लाने की बात करता हो, जो नौकरी देने की बात करता हो, तो यानी अब बाबा जो महंगाई को खत्म करने की बात करता हो, जो देश को बर्बाद करने में लगा हो, उसके साथ बाबा को नहीं जाना चाहिए। तो बढ़िया विधानसभा 110 में अब फिर से जो अगर जन सुराज से कोई प्रत्याशी आता है तो उसको क्या कहा जाए? उसको क्या कहा जा सकता है? बाबा पर भारी पड़ा, बाबा भारी रकम दे के बाबा पर भारी पड़ा। ऐसे आप क्यों कह सकते हैं कि कोई क्या रकम नहीं हो कहेंगे? सकता है कि जब बाबा का जमीन बेचा गया, जब इतना त्यागी पुरुष का भी प्रशांत किशोर नहीं हो पाए, तो यही ना कहा जाएगा कि बाबा पर भारी पड़ा रकम देके। जब किसी पार्टी का ये प्रोटोकॉल है कि आप चुनाव जो हम करवा रहे हैं टिकट देने के लिए, उसमें जो व्यक्ति जीतेगा उसी को टिकट मिलेगा, जब ये कंफर्म हो गया पूरे जिले में, तो किस स्थिति में इनको टिकट नहीं मिला? तो यह सर्वविदित है कि इन पर कोई रकम देके भारी पड़ गया, टिकट इनको मिल गया। मैंने तो बहुत पहले ही आपसे कहा था। तो अब ये जो पार्टी है, और देखिए लोकतंत्र में जितना भी पार्टी है, यदि पैसा लेकर किसी को टिकट देता है, टिकट के लिए अप्लाई करवाता है, तो समझिए कि जनता के साथ बहुत घात हो रहा है, बहुत आने वाला दिन लोकतंत्र के साथ भी घात हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आजादी है, तो पॉलिटिकल पार्टियों को नामांकन के लिए, आवेदन करने के लिए जो पैसा लेना है, ये नहीं लेना चाहिए। अच्छा, नामांकन करने में कितना पैसा लगता है? देखिए, अब तो नामांकन में जो पैसा लगता है वो संवैधानिक पैसा लगता है, वो जो सरकार का जो पैसा फीस है वो पैसा लगता है, बस ज्यादा नहीं लगता। लेकिन पार्टी में ना ये लोग अपना अपना फीस बना दिया है। अच्छा, कि मेरे को इतना दीजिएगा तो हम टिकट देंगे। वो तो मान लीजिए कि विभाग जो सरकार पैसा कंफर्म की है उतना सबका लगता है। अच्छा, वो तो जमा सरकार के यहाँ हो जाता है। लेकिन ये लोग कौन सरकार है कि ये लोग पैसा लेते हैं? ये लोग सरकार को आदेश दिया है इन लोगों को कि आप पैसा लेके नामांकन करवाइए, धन्यवाद पत्र उधर से लीजिए। जनता मूर्ख है, वह नेता मूर्ख है जो पैसा देके धन्यवाद करवाता है। फिर पटना में सारे लोग जाके होड़ लगाए हुए हैं, हमें अरे टिकट भाई, मिला। मैंने तो आपको कुछ दिन पहले ही कहा था, ये बंदरबाट जब हो रहा है, लग रहा है। जब जनता जागरूक हो जाएगी तो हिंदुस्तान में जनता से पार्टी है, पार्टी से जनता नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, पार्टी मालिक नहीं है। और हिंदुस्तान की जनता अपना अधिकार पॉलिटिकल पार्टियों के झांसे में आकर दे दी है, जिसका नतीजा है कि पार्टी के पीछे जाना पड़ रहा है, नहीं तो पार्टी और शीर्ष नेता प्रमुख को जनता के पीछे आना पड़ता है। चलिए, आपसे बातें करके अच्छा लगा। जाते जाते बाबा को क्या कहिएगा, क्योंकि वो जिस तरह से रो रहे हैं? बाबा को बोलेंगे कि आप सन्यासी हैं, आप सबके लिए हैं, आपकी ये दीक्षा है और आप बढ़िया के कल्याण करना चाहते हैं, बढ़िया की जनता को कल्याण करना चाहते हैं, दिल में तो रखना चाहते हैं। आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, अपना भाग आजमाइए। मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को आज़ादी है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये धोखेबाज लोगों से सावधान रहिए, परेशान किशोर से निश्चित रूप से सावधान रहिए, और निश्चित रूप से हम आपको आग्रह भी करेंगे कि आप किसी समाजवादी विचारधारा के नेता और उस पार्टी को चुनिए और उसमें ज्वाइन करिए और आगे भविष्य के लिए अपना तैयारी कीजिए। इसी के साथ मैं आपको शुभकामना भी देता हूं कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। बहुत बहुत। तो ये थे राजू जी, और कितनी बेबाकी से इन्होंने अपने बातों को रखा, और प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा जिस तरह से हुई, और यहाँ पर जो बढ़िया विधानसभा 110 हमेशा से हॉट रहा है, और यहाँ से अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन आ रहा है। लेकिन उसमें एक झलक देखने को मिला कि यहाँ पर जो हमारे सन्यासी बाबा हैं, जो रामदास बाबा हैं, वो थोड़ा सा अलग मिजाज में, अलग मूड में दिख रहे हैं। उसी विषय पे हमारी चर्चा हुई। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ यस7 न्यूज़ के साथ।